आर्टिकल्स। हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन में आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पर होता है हमें ये देखना है। जैसे कि आ कैट, एक बिल्ली, लेकिन काले रंग की बिल्ली अगर आ जाता है तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द या फिर आ, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट। तो नाउन के साथ जो आर्टिकल का यूज़ है आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन है आर्टिकल यू कैन नॉट रेफर टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑन इट्स ऑन। इट इज़ यूजली preceded by an article, either the indefinite article a, an or the definite article the। या हमें कहा जा रहा है कि आप काउंटेबल नाउन का हवाला उसके अपने आप में ही नहीं दे सकते। जैसे आप सिर्फ केट नहीं लिख सकते, आपको उसके साथ आर्टिकल को यूज़ करना पड़ेगा। अब कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है ये डिपेंड करता है नाउन पर, कि नाउन की क्या टाइप है। डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ यूज़ होगा या इनडेफिनेट, द यूज़ होगा या फिर आ और एन यूज़ होंगे। Indefinite article, when the countable noun is mentioned for the first time, you use an indefinite article a for word beginning with consonant sound, or an if the noun begins with a vowel sound. However, countable noun is mentioned for the second time, it is usually preceded by the definite article the। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल को हम नाउन के साथ तब यूज़ करते हैं जब नाउन, कोई भी नाउन जो है वो फर्स्ट टाइम मेंशन होता है, ये फर्स्ट टाइम इस पैराग्राफ में आता है या आप उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम उसी नाउन की बात या उस नाउन को सेकंड टाइम यूज़ करते हैं या उसकी बात करते हैं तो हम उसके साथ आ यूज़ नहीं करते, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज़ नहीं करते या एन यूज़ नहीं करते, बल्कि हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें होता है आ और एन। तो ये तो एक नर्सरी के बच्चे को भी मालूम है कि आ जो है कॉन्सोनेंट लेटर से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, नाउन स्टार्ट हो रहा हो तो उसके साथ यूज़ होता है, और एन जो है वो वॉबल्स के साथ अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके साथ यूज़ होता है। अब एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। आई सा अ कैट यस्टरडे। अब यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है कि मैंने एक बिल्ली देखी कल। द केट वाज ग्रे विथ लेग स्ट्रिप्स। जो बिल्ली है वो काली थी और भूरे भूरे उसके स्ट्रैप्स थे। अब पहले जब सेंटेंस है उसमें आ यूज़ हुआ है, अब उसी कैट के बारे में जब दोबारा बात हुई है तो डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल वाज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म बट लुक फेडेड, द यूनिफॉर्म वाज ओल्ड। अब इस सेंटेंस में बात हो रही है कि लड़की ने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ, लुक फेडेड, वो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। फिर आगे बताया गया है कि यूनिफॉर्म पुराना है। ब्रैकेट में हमें आ के बाद जो ब्रैकेट है उसमें बताया गया है कि इंडेफिनेट आर्टिकल आ इसलिए यूज़ हुआ है कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म नाउन है उसका जो साउंड है वो यू से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म यू, इसलिए हमें इनडेफिनेट आर्टिकल में से आ यूज़ करना पड़ा है। और सेकंड सेंटेंस में सेकंड जो बात हुई है द यूनिफॉर्म वाज ओल्ड, उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है क्योंकि अब यहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में बात हो रही है कि यूनिफॉर्म कैसा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टुक एन अम्ब्रेला as it was beginning to rain. I did not help because the umbrella was fault। यहाँ बताया जा रहा है कि मैंने एक अम्ब्रेला लिया बारिश के शुरू होते ही, हेल्प नहीं की क्योंकि अम्ब्रेला फॉल्टी था, यानी कि ख़राब था। अब यहाँ जो थर्ड सेंटेंस में इनडेफिनेट आर्टिकल एंड यूज़ हुआ है वो क्यों यूज़ हुआ है, एक तो हमारे पास अम्ब्रेला जो है उसमें यू वॉवल है और फिर वॉवल साउंड भी आ है, बल्कि यू साउंड नहीं आ रहा, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इस वजह से हमने यहाँ पर वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और लेटर भी वॉवल है, तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ किया है। लेकिन सेकंड आगे हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है क्योंकि अब यहाँ पर अम्ब्रेला की बात हो रही है, के बारे में बात हो रही है। Sometime when uncountable nouns are treated as countable nouns, you can use the indefinite article। अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे वो काउंटेबल हों, तो ऐसी सूरत हाल में हम इंडेफिनेट आर्टिकल आ का यूज़ कर सकते हैं।
जैसे प्लीज़ सेलेक्ट अ वाइन दैट यू लाइक। अब जो वाइन है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसे एज अ काउंटेबल नाउन यहाँ पर ट्रीट किया गया है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे जो नाउन्स होते हैं उसमें जो आर्टिकल हम यूज़ करेंगे वो आ होगा। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल की हम बात करेंगे। यू कैन यूज़ द काउंटेबल नाउन व्हेन यू वांट टू रेफर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। आप काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हों तब। लाइक द बेबी सिटर एट द मून इन फैसिनेशन। अब एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, बेबी सिटर की, तो हम स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं जब तो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ टेक मी टू द क्लिनिक नियर द कॉफ़ी शॉप आई एम फीलिंग वेल। यहाँ पर द क्लिनिक एक स्पेसिफिक जगह है जो कि कॉफ़ी शॉप के करीब है। तो अगर स्पेसिफिक जगह की बात हो तो तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं। द indefinite article is not used with countable nouns. However, the definite article that can be used with uncountable noun when referring specific items. I found the luggage that I had lost. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि indefinite article का हम इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते, जबकि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है आई फाउंड द लुगेज दैट आई हैड लॉस्ट। मैं अपना सामान तलाश कर रहा हूँ जो मुझसे खो गया है या जो मैं गुमा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है वो है लगेज। नेक्स्ट सेंटेंस है आई अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी ऑफ द सेल्समैन। मैंने सेल्समैन की ईमानदारी को सराहा। अब जो ईमानदारी एक नाउन है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको गिन नहीं सकते, तो हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। ट्रिकी अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन fruit is usually considered as an uncountable noun. For example, food is good for your health. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि फ्रूट के लिए आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन जो है उसको ही कंसीडर किया जाता है, उसको ही यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर है कि फ्रूट सेहत के लिए अच्छा है। When referring a single piece of fruit, you would say she had only a piece of fruit for her lunch. जब हम किसी सिंगल पीस की फ्रूट के सिंगल पीस की बात करेंगे तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि उसे सिर्फ लंच में फ्रूट का पीस पसंद है। However, when referring to different kind of fruit, you may use fruit as a countable noun. यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि जब आप मुख्तलिफ इक़साम के फ्रूट्स की बात करते हैं या हवाला देते हैं तो ऐसी सूरत में आप फ्रूट को एज अ काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आई लव टू शॉप एट द सुपर मार्केट, दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। बिल्कुल इसी तरह से यू मे यूज़ एन इंडेफिनिट आर्टिकल फॉर अनकाउंटेबल नाउन व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ सिंगल आइटम, a piece of furniture, a bottle of water, a grain of rice. यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि आप इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं जब आप किसी सिंगल आइटम को रेफ़र करते हैं, जैसे कि a piece of furniture, a bottle of water, a grain of rice.